जहां मौत की आई ना घड़ी, वहां जाते समय जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ये निकल गया। अच्छा, जिसके प्राण निकलने वाले हैं उसको कहो कि भाई साहब थोड़ी देर और रुक जाओ, तो वो क्या कहता है, ना जी प्रार्थना करो, बस महाराज अपने पास बुला ले, अब नहीं रहना। सुना है ऐसा कि नहीं? रोगी, बीमार, बुढ़े क्या बोलते हैं, भगवान बस सब उठा ले, अब नहीं रहना इस शरीर में। +60 के अक्सर लोग जो मुझे मिलते हैं, स्त्री हो या पुरुष, वो कहते रहेंगे बस ये आशीर्वाद दो दोबारा ना आए दुनिया में। मैं माता जी थोड़ा काम मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिंदगी के 60-70 साल जो तुम जिए हो, तुमने हमेशा सिर्फ आसक्ति बढ़ाई, ममता बढ़ाई, मेरी तेरी बढ़ाई, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये तो मेरी जान है। पहले बोलते थे शादी हुए तो औरत कहती मेरा पति मेरी जान है। कई तो बुलाते ही एक दूसरे को जान। मुझे याद है अमेरिका में एक सिख परिवार के यहाँ मैं रुकी, गुरुद्वारे में मुझे बुलाया गया था, वॉशिंगटन की बात है। पति ने पति को बुलाए राजा। मेरे को पहले लगा शायद इसका नाम है, पर फिर पति जब पत्नी को बोले वो भी कहे राजा। मैंने अब ये नाम तो नहीं हो सकता, तो प्यार से बुला रहे, बड़ा प्यार था उनका आपस में, एक दूसरे को राजा राजा करते रहते थे, जान 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 बोलते रहते थे। तो पति जान है, पत्नी जान है, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, मैं तेरे बगैर खाना नहीं खाऊंगी, तू मेरा स्वामी है। हिंदुओं की तो मुसीबत और बड़ी है, 7 जन्म का चक्कर होता है, 7 जन्म तक एक ही स्वामी मिलने वाला है। फिर हो गया बच्चा, फिर जान कहती बच्चे को मेरा जान है तू, मेरी जान है तू, बहुत प्यार करते। फिर दूसरा आया, फिर जान स्क्वायर हो जाता, 2 हो गए ना, 3 हो गए तो 3 जानें हो गई। तो जान पति, जान बच्चे, जान पत्नी, जान बच्चे, पर अंदर अंदर से जान पैसा भी है, जेवर भी है। कहते नहीं उसको, कोई महिला सोने का हार, हीरे का नेकलेस पहने, कहे लग जान गले लग जा। पति भागा आया, बोले हाँ लगता हूं गले। तेरे को नहीं कह रही, हार को कह रही हूं मैं, ये नेकलेस को कह रही हूं, तुम्हें नहीं कह रही हूं। तो परिवार जान, बच्चे जान, पति जान, पत्नी जान, सारे जान। जान फंस गई तेरी पुत्रा। जब आई मौत की घड़ी है और डॉक्टर ने ट्यूब लगाया है वेंटिलेटर का, डॉक्टर ने ट्यूब लगाया है नोज में, हाँ, तो उस समय वो कह रहे जी बच्चे मिलना चाह रहे हैं, कहती दफा करो। पति आया है, वो कहती मुझे नहीं मिलना डॉक्टर। फिर डॉक्टर जान हो जाता है, डॉक्टर बचा ले, डॉक्टर बचा ले, डॉक्टर भगवान। फिर डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हो सकता। फिर कहती है भगवान अब तो जान छुड़ा दे। मरते आदमी की कौन जान है बोलो? उस समय कोई जान नहीं लगते, प्राण अटके हैं, सांस आ नहीं रही, हाथ पैर चल नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति की जान कहाँ, किसी में नहीं अटकती। और सच ये है कि जब वो मरे तो घर वाले भी कहते जी छुटकारा हो गया, बड़े दुख में थे, बड़े कष्ट में थे, अच्छा हुआ छूट गए। जीवित लो व्यवहार है, जिंदे हैं तो सब व्यवहार है, पर जहां जीव शरीर छोड़ने को तैयार हुआ वहां पर किसको पकड़ना चाहेगा,
किसको साथ ले जाना चाहेगा? किसी को भी नहीं। और तो और जिस शरीर को मेरा मेरा कहा, जिस शरीर को मैं कहा, वो शरीर भी छोड़ने को तड़पता है, छूटता नहीं, छूटता नहीं। आशीर्वाद मांगता है संतों से, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए। तो छोड़ने में शरीर आनंद हो रहा है। और सत्य यही है, ये शरीर मैं है भी नहीं। मैं भूल से, ये शरीर मेरा है, ये भी भूल से हम मान लेते। तो झूठ जितने बार मर्जी बोल लो, झूठ तो झूठ ही रहेगा, सच तो नहीं हो जाएगा। शरीर को मैं माना ये झूठ, मन को मैं माना ये भी झूठ। बस फर्क ये है कि मृत्यु की घड़ी में शरीर गिर जाएगा, पर ये मन तो साथ ही जाएगा। इसलिए मैं मन भी नहीं हूं, ये समझना और मुश्किल हो जाता है। अब मृत्यु में हर बार शरीर छूटा है, हर बार। कितने शरीर हुए होंगे तुम्हारे, कोई हिसाब ही नहीं है, हजारों लाखों हुए होंगे। मुझे बात एक याद आती, मैं सुनाऊं तुम्हें। मैं वृंदावन में दूसरे बार गई और मैं वहीं रुकी थी एक धर्मशाला में। तो एक दिन ऐसे ही मन हुआ कि चलो थोड़ा घूमने निकलते हैं, कोई नया मंदिर देखते हैं। तो एक मंदिर वहां पर मैं गई। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, वो रंग जी का मंदिर है, अभी भी है वहां पर रंग जी का मंदिर। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, दूर एक महिला पीले रंग की साड़ी और बड़ा सा तिलक लगाया हुआ, और मैं इधर जूते उतार रही हूँ और अभी तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। मेरे साथ एक महिला भी थी। हम जैसे ही अंदर जाने लगे, वो महिला भागती हुई आई और पांव पकड़ के जो वो गिर गई और जो वो रोए 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 रोए, एक ही शब्द बोले बार बार, आ गए आ गए आ गए, और वो रोए जाए। अब दुनिया इकट्ठी हो गई। उस समय मेरी आयु, इस शरीर की आयु कोई 17 साल की होगी, तो लड़की कह सकते हैं, स्टिल इन माई टीन, 17 साल की लड़की जिसके साथ एक 45 वर्ष की महिला है। और ये औरत जाने कौन है कौन नहीं है, वो पांव में गिरी और वो रो रही है, और जनता इकट्ठी होगी कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये देख के हम अपने संग जो आई, उनका नाम विपिन है, तो मैं देख रही हूँ विपिन, वो तो आंखें बंद करके वो भी जमीन में गिरी पड़ी। मैं लो भाई अब क्या करें, जो मेरे साथ आई हैं वो, इसको अब क्या हुआ, अब मैं इसको देखूं कि जो रो रही उसको देखूं, किसको देखूं। तो लगा पहले तो अपने पैर निकाले हैं इसके हाथों से, तो उसके कंधे से मैंने उसको सीधा खड़ा किया, और वो रो रही है, और वो रो रही है, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। फिर मैंने कहा चल पहले इसको उठाते हैं, तो उसे उठाया। तो वो मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई। मतलब पूछ नहीं रही है कि मेरे साथ चलेंगे या नहीं, बस हाथ पकड़ लिया और अपने संग ले गई। और मैं भी उसके संग गई, तो कुर्सी में बैठाया उसने। तो उसके बाद तो जो उसको इच्छा हुई, वो पानी ले आई, पूछ नहीं रही। हाथ में जबरदस्ती उसने मेरे पाँव धोने शुरू कर दिया। मेरे को अजीब लगे, मैं पाँव हटा रही हूँ, मत करो मत, हम तो करेंगे। वो कर रही है, फटाफट वो उसने तिलक बनाया, मेरे तिलक लगा रही है। एक माला थी उसके पास तुलसी की बनी, वो गले में माला डाल रही है, और फिर पाँव फिर से पकड़ के बैठ गई। बोले आप इतने साल हो गए मुझे इंतजार करते हुए, अब आए हो। अब इतने में विपिन को भी
अब आप सोचेंगे कि इनको क्या हुआ, इसको ये हुआ कि उसका प्रेम और उसका रोना देख करके भाव में वो इतने जोर से डूब गई कि वो खुद बेसुध हो गई। तो वो पूछे, आप कौन हैं, आप कैसे इनको जानते हैं? तो उसको डांट के बोली विपिन को, अरे तुम्हें क्या पता, 10 साल पहले ये मेरे सपने में आए थे। इन्होंने कहा था तो मैं वृंदावन में मिलूंगी। मैं 10 साल से यहां इंतजार कर रही हूं। 10 साल हो गए मुझे राह तकते हुए। सपने में आए और बोल दिए, और मैं बैठी राह तक रही हूं। अब विपिन मुझे देखे कि क्या बोल रही हैं। 10 साल पहले अगर शरीर की आयु से देखे तो मेरा 7 वर्ष का शरीर। अब 7 वर्ष में वो शक्ल तो नहीं होती ना जो 17 साल की हो जाती है। वो इतने निश्चय से, उसका नाम शारदा था और वो मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली थी। और इस जीवन में ये सच है, मैं आज तक बिहार नहीं गई हूं। पूरा देश घूमे हैं, बिहार कभी नहीं गए। राइट। अब वो पांव पकड़े बैठी है। मैंने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? कह रही, चाहिए क्या, दर्शन करने थे, मिल लिए, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब उस समय न मेरा कोई कुटिया, न मेरा कोई आश्रम। हाँ, मैंने कहा अच्छा अभी चलूं मैं, क्योंकि ये सब होते में रात हो गई, 8 बज गए, लेट हो गया। कहती कल आओगे? मैं हाँ आऊंगी, कल भी आऊंगी। तो अगले दिन फिर से गए। तो रिक्शा में जब वापस लौट रहे थे तो विपिन ने पूछा कि ये माजरा क्या हुआ, जरा समझाओ तो। ये 10 साल पहले यही शक्ल कैसे हो सकती है? मैंने कहा, कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो। कभी कभी ऐसा है नारायण, शरीर बदल जाता है, जन्म बदल जाते हैं, पर एक जो सिमिलैरिटी ऑफ द फेस है, कभी कभी वो वही रह जाती, वो कंटिन्यू चलती रहती। माने जिससे आप आज से 10 साल पहले मिले हैं, उससे आप 10 साल बाद मिलेंगे, कुछ शक्ल में, शरीर में फर्क आएगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी पहचान लेंगे कि नहीं पहचानेंगे? आप पहचान लेंगे कि शक्ल वही है। थोड़ा बुढ़ा गए, थोड़े बाल सफेद हो गए, या मोटा हो गया, या कोई पतला हो गया, पर चेहरा तो वही रहता है। जैसे आप आपके बचपन की तस्वीर देखें तो कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है? नाक थोड़ी बदल गया, आंखें थोड़ी बदल गई, वो तो वही की वही है। तो कई बार ये जो फेस की सिमिलैरिटी है ये कंटिन्यू होती है। तो कोई ये सोचे कि अभी मिले गुरु को, ऐसा नहीं। संभव है पहले भी मिले, संभव है पहले मिलके सुन के सीखे नहीं, आसक्ति छोड़ी नहीं, माया छोड़ी नहीं, वासना छूटी नहीं, इच्छाएं छूटी नहीं, बने रह गए। पीछे क्या जाना, अभी देख लो अपने आप को। क्या मन तुम्हारा बंधन मुक्त है? क्या मन वासनाओं से खाली है? क्या ममता से खाली है? क्या इच्छाओं से खाली है? तो जैसा आज मन है, पूर्व जन्म में भी ऐसा ही रहा होगा। तो अपने वासना में बंधा हुआ जीव जन्म दर जन्म लेता रहता। अब देखिए, अगर संसार जेल है और जीव कर्म के अनुसार और इच्छाओं के वजह से यहां पर है, तो प्रश्न उठता है कि महात्मा, महापुरुष, संत वो क्यों यहां हैं?
देखिए जेल में कैदी ही नहीं होते, जेल में जेलर भी होते, जेल के कर्मचारी भी होते हैं, जेल में काम करने वाला डॉक्टर भी होता है, नर्सिंग स्टाफ भी होता है, कुक भी होता है, सुपरिटेंडेंट भी होता है, वो भी तो जेल में रोज जा रहे हैं। पर उनका जेल में जाना और कैदी का जेल में जाना, दोनों में फर्क है या नहीं? तो संत महात्मा का जन्म होना, उसका संसार में आना और एक साधारण जीव का संसार में आना, कोई फर्क है या नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। पर करुणा से वो अपने प्यार से फिर आना, मनुष्य होकर के आना वो फिर पसंद करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही चिंतन, मनन, कीर्तन, गायन, सत्संग हो सकता है। तो महात्मा के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कबीर साहब पे कोई बंदिश नहीं है, पर कबीर आते हैं। चरणदास जी के सिर पे कोई कर्जे नहीं है कर्मों के, पर फिर भी आते हैं। दादू दयाल के ऊपर कोई कर्ज नहीं, फिर भी आते। दादू दयाल आते हैं तो सहजो बाई जैसी शिष्या को वो संत बना देते। और एक को स्वामी चरणदास जी महाराज हैं, जिन्होंने 88 शिष्यों को संत पदवी पर सुशोभित करा दिया। 88 उनके शिष्य थे, और सब एक से एक सुंदर, महात्मा, देवी स्वरूप, भगवत स्वरूप, संत कोटि के। जागता कोई कोई है, बाकी तो संसार सोया ही पड़ा है। समझता ज्ञान को कोई कोई है, बाकी तो सब देख लो पैसे 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 के खेल में लगे पड़े हैं। अब गुरु अच्छे लगते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे अंदर वैराग भी आ जाता है। सुनना अच्छा लगता है, पर सुन करके भी अंदर जागृति तो नहीं हो जाती।